So हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ gave a statement that says there is no lack of transparency in the collegium system. बट ये स्टेटमेंट अभी क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि कोलोजियम सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो पहले समझते हैं कि ये कोलोजियम सिस्टम है क्या और फिर इसमें दिक्कत क्यों है और क्या है। एक्चुअली कोलोजियम सिस्टम क्या है कि इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो आने वाले फ्यूचर जजेस को अपॉइंट करेंगे, बोथ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इन द हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट, ना लोकसभा, राज्यसभा और ना किसी का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये 5 मिलके एक कोलोजियम बनाएंगे और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को अपॉइंटमेंट करेंगे अपने बेसिस पे। और सेम हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 अदर सीनियर जजेस हाई कोर्ट के, और ये दोनों मिलकर करेंगे आगे का फैसला। तो अब समझते हैं कि इसमें कुछ दिक्कतें क्या हैं। ठीक है, पहली दिक्कत यह है कि इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी से पूरा ही कंप्लीटली कट ऑफ करा गया है। ठीक है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी नहीं है जो चेक कर सके कि किस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है या जजेस के लिए अपॉइंट करा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कि जैसे हमारी जो 3 बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, तो तीनों में क्या है, वैसे इंडिपेंडेंट काम कर रही है बट एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है कि एक दूसरे के वर्क को वो चेक करते रहेंगे। बट इस वाले प्रोसेस में, कोलोजियम में, जुडिशरी के पास क्या इंडिपेंडेंट पावर्स हैं और कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं। ठीक है, फिर एक और चांस है कि कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए नेपोटिज्म और तुम्हारा फेवरेटिज्म भी बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वो चाहे तो अपने किसी फेवरेट बंदे को आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, कोलोजियम के थ्रू। ये दिक्कत है। और एक और है कि इसमें प्रॉपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर के बेसिस पे तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, मतलब वुमेन को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब स्टेटमेंट्स में काफ़ी लोगों ने कहा है कि वुमेन्स को आगे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेंस को ही ज़्यादा फेवरेटिज्म हो रहा है। इसी के थोड़ा सा अगेंस्ट में मोदी गवर्नमेंट 2014 में एक एक्ट लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC एक्ट। और इस एक्ट के अंडर जो तुम्हारा कोलोजियम सिस्टम का था उसको ब्रेक करके उसमें क्या कर दिया था, एक चीफ जस्टिस रहेगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेंगे और साथ में प्राइम मिनिस्टर और द अपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा। तो इतने लोग रहते, बट इसको क्या हुआ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद से फिर इसमें कोई काम नहीं हुआ आगे को, तब से कोलोजियम सिस्टम ही चल रहा है।